राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा श्राद्ध के बारे में। आखिर पूर्णिमा श्राद्ध होता क्या है, आइए इसका विस्तार रूप से हम वर्णन करते हैं। हिंदू धर्म में पुत्रों को तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। पितृपक्ष के अलावा वर्ष भर प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को भी पितरों को स्मरण कर श्राद्ध और तर्पण करना शुभ माना जाता है। जब ये श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को किया जाता है तो उसे पूर्णिमा श्राद्ध कहते हैं। पूर्णिमा श्राद्ध का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, पितरों की तृप्ति। इस दिन किया गया श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, पितृ ऋण से मुक्ति। माना जाता है कि श्राद्ध करने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है। नंबर 3, सुख समृद्धि। पितरों की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, नकारात्मकता का नाश। यदि परिवार में बाधाएं, बीमारियां या अशांति बनी रहती है तो पूर्णिमा श्राद्ध करने से शांति आती है। नंबर 5, मोक्ष की प्राप्ति। पितरों को तृप्त करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवात्मा का कल्याण होता है। आइए आगे जानते हैं पूर्णिमा श्राद्ध के नियम क्या हैं। नंबर 1, स्नान व संकल्प। प्रातः काल गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। नंबर 2, पूर्वजों का आवाहन करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा से आसन बनाएं और पितरों का ध्यान करें। नंबर 3, तर्पण विधि। काले तिल, जल, दूध, कुशा और पुष्पों से तर्पण करें। नंबर 4, श्राद्ध भोज। ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना श्राद्ध का मुख्य अंग होता है। नंबर 5, पिंडदान। चावल, तिल और घी से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। नंबर 6, सात्विकता का पालन। इस दिन घर में सात्विक भोजन बनाएं। मांस, मदिरा का प्रयोग वर्जित है। नंबर 7, ब्राह्मण व गौ सेवा। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा और गाय को हरा चारा अर्पित करना शुभ माना गया है। आगे जानते हैं पूर्णिमा श्राद्ध करने योग्य लोग कौन से होते हैं। जिनके माता पिता या पितृऋणी स्वर्गवासी हो चुके हैं, जिनके जीवन में पितृदोष या अशुभ बाधाएं आ रही हैं, जिनके सपनों में पितरों के संकेत मिलते हो, उन्हें पूर्णिमा श्राद्ध करने के योग्य माना जाता है। इसका शास्त्रीय मान्यता गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और मनुस्मृति में श्राद्ध का विशेष वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यस्य तृप्तः पितरः स्यात् तस्य तृप्तः हरिः स्वयं, अर्थात जो पितरों को तृप्त करता है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। अगला है पूर्णिमा श्राद्ध विधि। प्रातःकालीन की तैयारी। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और शुद्ध जल धारण करें। घर में पवित्र स्थान पर एक चौकी आसन रखें। आसन पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर पितरों का चित्र या उनका स्मृति प्रतीक रखें। नंबर 2, वही अब संसान की राख में लिपटा दक्षिण हुआ मुख रहता होकर था। बैठें। दाएं हाथ में जल, चावल, तिल और कुशा लेकर संकल्प करें, मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण श्राद्ध कर रहा हूँ। मृत्यु को प्राप्त हो गया और मुझे आशीर्वाद दे। अपने मृत पिंड को लेकर शमशान चावल, जौ का आटा, तिल, शहद और घी मिलाकर हमारा लाल चला गया। इन पिंडों इसका अंतिम को कुशा के संस्कार आसन कर पर दीजिए। रखकर पितरों ये को सुनकर राजा का अर्पित हृदय करें। फटने लगा। नंबर 4, आंखों से आंसू तर्पण बहने विधि। लगे। लेकिन तांबे के पात्र राजा में हरिश्चंद्र जल, का काले कर्तव्य तिल, था कि पुष्प शमशान में और आने कुशा वाले डालें। प्रत्येक मृतक दक्षिण से दिशा की ओर सुख मुख लिया करके जाए।
पितरों का अपनी स्मरण करें और पत्नी जल से अर्पित कहा, करें। देवी, प्रत्येक बार नियम ये 3 बार है जल कि बिना अर्पण सुख करना चाहिए। मैं अंतिम नंबर संस्कार 5, नहीं करा श्राद्ध सकता। भोज व ये दान। संसान का ब्राह्मण को नियम बुलाकर है। सात्विक रानी भोजन हैरान कराएं। होकर बोली, भोजन में स्वामी, खासकर खीर, मेरे पूरी, पास दाल, देने सब्जी, के लिए फल कुछ भी नहीं और है। दूध अवश्य हम तो होना पहले ही चाहिए। सब कुछ खो चुके भोजन हैं। कराने के अब बाद पुत्र भी छिन उन्हें गया वस्त्र, है। फल, दक्षिणा तभी वहाँ आदि एक दान साधु करें। प्रकट हुए। उन्होंने राजा नंबर से 6, कहा, राजन, गौ आपके सेवा और सारे संकट अन्नदान। इसलिए हैं गाय को हरा क्योंकि चारा आपने या रोटी पूर्व जन्म का ऋण खिलाएं। अभी तक नहीं जरूरतमंद चुकाया। भिखारी या यदि पक्षियों आप को भी भाद्रपद अन्नदान मास करना की पितरों पूर्णिमा की को तृप्ति के लिए सत्यनारायण अति भगवान का उत्तम व्रत माना करें गया है। तो आपके सारे कष्ट इसके समाप्त हो महत्वपूर्ण जाएंगे। नियम क्या हैं? राजा और आइए वो रानी भी ने उसी जानते क्षण हैं। संकल्प इस लिया। दिन मांस, मदिरा, भाद्रपद प्याज, पूर्णिमा लहसुन का का दिन प्रयोग न आने पर करें। उन्होंने झूठ, श्रद्धापूर्वक क्रोध और सत्यनारायण अपशब्दों से व्रत दूर रहें। और पूजा पूरे की, दिन कथा सात्विकता श्रवण किया और श्राद्ध और जो बनाए कुछ भी रखें। था इसका गरीबों को फल क्या दान मिलता दिया। है? व्रत जो व्यक्ति समाप्त पूर्णिमा होते ही श्राद्ध चमत्कार श्रद्धा हुआ। और नियमों से भगवान करता विष्णु है, प्रकट हुए उसके और घर में बोले, पितरों की वत्स, कृपा बनी तुम्हारी रहती है सत्यनिष्ठा और भक्ति और ने जीवन मुझे में बहुत उन्नति, प्रसन्न सुख, किया है। शांति और समृद्धि आती है। आज से तुम्हारे सभी संकट निष्कर्ष, समाप्त। इतना पूर्णिमा कहते श्राद्ध ही केवल उनका एक पुत्र धार्मिक अनुष्ठान रोहिताश्व नहीं, जीवित हो बल्कि ये उठा। पितरों उनकी के प्रति पत्नी के हमारी आंसू कृतज्ञता खुशी और में बदल स्मरण गए। का प्रतीक राजा है। हरिश्चंद्र ये को पुनः हमारे उनका राज्य संस्कारों प्राप्त को हो जीवित गया। रखता है राजा ने उनका और स्वागत घर किया परिवार और में राज्य सुख शांति सकारात्मकता, लौट आई। ऊर्जा, इस पौराणिक शांति व कथा से सुख हमें ये समृद्धि शिक्षा लाता मिलती है। है कि अंत सत्य में का मार्ग कठिन भगवान अवश्य विष्णु है, और परंतु पितरों का अंत में ध्यान विजय करें, उसी प्रार्थना की करें होती है। कि हे पितृगण, भाद्रपद पूर्णिमा का आप व्रत इस और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान तृप्त की पूजा होकर करने से हमें जीवन के आशीर्वाद सभी दें कष्ट दूर और हो हमारे जाते हैं। कुल का परिवार, कल्याण धन करें। और तो वैभव दोस्तों, पुनः ये प्राप्त रही हो कुछ सकता रोचक है। सी जानकारी यदि हम पूर्णिमा श्रद्धा और श्राद्ध नियम के पूर्वक बारे में व्रत आपको करें। कैसी लगी? सत्यनारायण कमेंट में भगवान जरूर की बताएं जय। और पसंद आए भाद्रपद तो पूर्णिमा हमारे चैनल व्रत को की जय। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अब आइए अपने जानते लोगों हैं तक इस शेयर व्रत भी के करें। नियम क्या धन्यवाद। हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही करें। भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा करें, दान पुण्य करें, अनाज, वस्त्र, घी, दीप दान, कथा श्रवण और प्रसाद का वितरण करें। आइए जानते हैं क्या ना करें। व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। असत्य बोलना, कटु वचन और झगड़ा करने से बचें। व्रत को बीच में तोड़ना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन और पंचामृत से अभिषेक करें। फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण करें। पंचामृत व प्रसाद बांटकर व्रत का समापन करें। व्रत की शुरुआत और समापन। शुरुआत, प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और समापन कथा व पूजन के बाद व्रत का उद्यापन करें। ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें। तो दोस्तों, ये रही भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें।